हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम आपको कार्य और समय यानी कि टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 लेके आए हैं, भाग 7। तो जिसने भी हमारे 6 पार्ट तक नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर टाइम एंड वर्क फॉर विजुअली इम्पेयर्ड हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से देख सकता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आज हम बताएंगे आपको एकांतर क्रम में कार्य करने वाले क्वेश्चन, जैसे बारी बारी से एक दिन छोड़ के एक दिन काम करें। तो सुनिए क्वेश्चन को। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर वो दोनों एकांतर क्रम में बारी बारी से यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो काम होने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे है। जैसे कोई आदमी ए है, वो अगर कोई काम करता है तो वो अकेले 10 दिन में पूरा कर देता है, और उसी काम को अगर बी करता है अकेले तो वो 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब हुआ क्या, जैसे हमारा पहले दिन ए आया तो ए ने काम किया, ठीक है। इसके बाद वो चला गया, इसके बाद दूसरे दिन बी आया तो बी ने काम किया, तीसरे दिन फिर से ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। पाँचवें दिन फिर से ए, छठे दिन फिर से बी, सातवें दिन फिर से ए, आठवें दिन फिर से बी। इस तरह से जब तक काम खत्म नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक यानी कि काम कंप्लीट होने तक एकांतर क्रम चलता रहेगा। तो कितना टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकालना हमने बता चुका है कई पार्ट में, हर पार्ट में हमने बताया है। तो एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले 10 और 15 का। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज 30। तो 10 और 15 का एलसीएम हमारा 30 आ गया। और हमने कहा था एलसीएम को ही कुल कार्य या टोटल वर्क मान लिया करो। तो हमारा 30 है टोटल वर्क, ठीक है। तो अब कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी यानी कि ए है हमारा, वो 10 दिन में 30 काम कर रहा है, या 30 लड्डू मान लो, ठीक है, टोटल लड्डू 30 हैं। ए जो है वो 10 दिन में 30 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना खाता होगा, 3, ठीक है। और बी है, वो 15 दिन में 30 लड्डू खा रहा है, तो एक दिन में कितना खाता होगा, 2, ठीक है। तो यह फार्मूला भी होता है, ए की इफिशियंसी या ए का कार्य क्षमता बराबर टोटल वर्क अपॉन ए का टाइम। तो ए की इफिशियंसी या कार्य क्षमता हमें निकालनी है, बराबर में टोटल वर्क है 30 और अपॉन में क्या रहेगा, ए का टाइम कितना है 10, तो 30/10। तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि तो ए की इफिशियंसी अर्थात एक दिन का काम कितना आ गया, 3। ऐसे बी की इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन बी का टाइम। तो टोटल वर्क है 30 अपॉन बी का टाइम कितना है, 15। तो 30/15 ये 2 आ जाएगा। यानी कि एक दिन में अगर ए 3 लड्डू खाता है तो जो बी है वो एक दिन में 2 लड्डू, या ए एक दिन में 3 काम करता है, इफिशियंसी को ही एक दिन का काम कहते हैं, और बी एक दिन में 2। तो अब क्या हुआ, पहले दिन ए ने काम किया, ठीक है, वो एक दिन में 3 कर रहा है, तो अगले दिन ए नहीं आया, अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही तो है, पहले दिन ए ने 3 काम कर दिया और दूसरे दिन ए नहीं आया, बी आया एक ही जगह पे, तो उसने कितना काम किया, क्योंकि वो एक दिन में 2 कर रहा है। तो 2 दिन में कुल मिला के कितना काम किया, 3 और 2 5। यानी कि ए ने पहले दिन 3 कर दिया, दूसरे दिन बी ने 2 कर दिया, तो 3 2 5, यानी कि 2 दिन में हमारा कुल मिला के 5 काम हो गया, ठीक है। 2 दिन में 5 काम हो गया। अब फिर से चलता जाएगा, तीसरे दिन फिर से ए आएगा, चौथे दिन फिर से बी आएगा। तो यहाँ पे बताया नहीं हमने क्वेश्चन में, बल्कि दिया रहता है कि ए काम को शुरू करे या बी करे। तो यहाँ पे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 30 है तो थोड़ा पूरा पूरा ही कट जाएगा, तो वो समझ में आ जाएगा, हम बता रहे हैं पहले। तो 2 दिन में हमारा 5 काम हो गया, ठीक है। पहले दिन ए ने 3 किया, दूसरे दिन बी ने 2 किया, तो 2 दिन में 5 काम हो गया। अब जो 2 दिन का काम आए 5, उससे ना टोटल वर्क को भाग दे दिया करो। तो 5 से अगर 30 को भाग करोगे ना, 2 दिन का काम 5 ही तो है, तो ये 5 से भाग करोगे 30 को, जो 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो भाग दे के जो आया करे ना, उसे 2 से गुणा कर दिया करो, क्योंकि 2 दिन का ही तो काम है। 2 दिन में 5 हुआ, 5 से हमने 30 को डिवाइड किया, तो कितने बार में, 5 का 6 गुना है 30, तो ये 2 का भी 2 गुना, 2 का भी 6 गुना कर दो, क्योंकि 5 का 6 गुना 30 है, तो 2 का भी 6 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 12 दिन में 30 काम। तो 12 दिन में हमारा वो पूरा काम खत्म हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी देख सकते थे, 2 दिन में हमारा कितना काम हुआ, 5 काम हुआ ना 2 दिन में। तो 4 दिन में कितना होगा, 10, और 6 दिन में कितना होगा, 15, और 8 दिन में कितना होगा, 20, 10 दिन में कितना होगा, 25, और 12 दिन में कितना होगा, 30। तब भी आंसर 12 ही आएगा। लेकिन अगर काफ़ी बड़ा, अगर काम ज़्यादा है, यहाँ पे तो 30 ही था तो कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो कैसे करोगे। तो इसलिए ना 2 दिन का काम 5 आया, 5 से हमने 30 को डिवाइड किया 6 बार में, 5 का 6 गुना 30 है, तो 2 का भी 6 गुना, यानी कि 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो
ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है अगर अकेले करता है तब, और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है अगर अकेले करता है तब। तो बताइए, अगर वो दोनों एकांतर क्रम में बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, और अगर एक काम को शुरू करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। जैसे क्या हुआ, ए अगर किसी काम को अकेले करता है तो 20 दिन में पूरा कर देता है, और बी अगर उसी काम को करता है अकेले तो 25 दिन में पूरा कर देता है। अब क्या हुआ, एक दिन छोड़ के एक दिन काम हो रहा है, यानी कि इसने बोला ए अगर काम को शुरू करे तो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पाँचवें दिन ए, छठे दिन बी, सातवें दिन ए, आठवें दिन बी। इस तरह से चलेगा जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, काम के कंप्लीट होने तक। तो पहले टोटल वर्क लेट कर लो या टोटल लड्डू बना लो। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। तो 100 हमारा एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 इज 100। तो 100 हमारा टोटल काम हो गया। एक दिन में कितना, सॉरी, कम करेगा, ये हम निकाल लेते हैं। तो ए जो है वो 20 दिन में 100 लड्डू खाता है, टोटल लड्डू हमारे 100 ही तो है। ए जो है वो 20 दिन में 100 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना खाता होगा, 5। तो ए की इफिशियंसी अर्थात एक दिन का काम आ गया 5, ठीक है। और बी 25 दिन में 100 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 4, ठीक है, यानी कि 100/25। बाकी फार्मूला भी होता है, एक की इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क कितना है, 100/, ए का टाइम कितना है 20, तो 100/20 5 आ जाएगा। ऐसे ही बी की इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता बराबर टोटल वर्क 100 है अपॉन बी का टाइम कितना है 25, तो 25 चौका 100। तो यानी कि एक दिन में हमारा 5 लड्डू खाता है या 5 काम करता है, और बी एक दिन में हमारा 4 काम करता है अर्थात 4 लड्डू खाता है। तो पहले दिन देखो क्या बोला है, काम शुरू किसने किया, ए ने शुरू किया, तो पहले दिन ए आया, तो ए ने 5 काम कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन ए नहीं बी आया, तो बी ने दूसरे दिन 4 काम किया, यानी कि 2 दिन में कुल मिला के हमारा 9 काम हो गया। 2 दिन में कितना हो गया, 9 काम। अब हमने कहा ना जो 2 दिन का वर्क आए ना उसे डिवाइड करके देख लिया करो। दो, सॉरी, जो 2 दिन का वर्क आए, 2 दिन में 9 काम हुआ ना, उससे 100 को टोटल वर्क को डिवाइड करके देख लिया करो। 9 से जब 100 को भाग दोगे ना, डिवाइड करोगे, तो ये 11 बार जाएंगे। 9 से 9 का 11 गुना कितना होता है, 99, तो 99 तक, और एक शेष बच जाएगा। यानी कि 9 का अगर 11 गुना करोगे तो 99 और एक शेष बच जाएगा। इतना दिया करो या पूरा पूरा चला जाए। पहले वाले में 30 था, देखो हमने वहाँ पे किया था, तो वो 5 काम था 2 दिन का, तो 5 छक पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पे या पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, पूरा पूरा चला जाए या उससे कम रहे। तो हम 9 से हमने 11 100 को किया तो 11 बार में चला गया और एक शेष बच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 दिन में 9 हो रहा था, 9 से हमने 100 को किया, 11 बार में चला गया एक शेष, तो 2 का भी 11 गुना कर दो, तो 2 का 11 गुना किया कितना आ जाएगा, 22, यानी कि 22 दिन में 99 काम हो गया। 22 दिन में 99 काम हमारा हो गया। अब काम कितना बचा, एक, क्योंकि 100 था ना टोटल। तो अब एक काम को कौन करेगा, क्योंकि हमारा 22 दिन हो गए हैं, तो अगर पहले, तीसरे और 5वें 7वें ऐसे कौन आएगा, क्योंकि 22 दिन हो गया, 23वें दिन है ना, तो ऑड डेज यानी कि विषम दिन में का है, ए ने शुरू किया तो ए ही आएगा, ठीक है। क्योंकि पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, तो यहाँ पे 23 है, तो 23वें दिन भी ए ही आएगा। तो एक काम हमें करना है, क्योंकि 99 हो गया, 22 दिन में 99 हो गया, तो एक काम करने में एक कितना समय लगेगा, लेगा। तो एक काम हमें करना है, और काम को अगर कार्य क्षमता से भाग कर देते हैं तो टाइम निकल जाता है। तो एक काम हमें करना है और कौन करेगा, उसे ए करेगा। तो एक दिन में कितना करता है, 5, तो यानी कि 1/5 हो जाएगा। 1/5 दिन लगाएगा एक काम को करने में ए। तो 22 दिन में 99 काम हुआ, दोनों ने मिलकर किया, और जो एक काम बचा उसे कौन करेगा, अब ए। तो 1/5 दिन में वो एक काम कर देगा, यानी कि 1/5। तो टोटल काम होने में कितना दिन लगा, 22 दिन में 99 काम, और एक काम करने में ए ने लगाए 1/5 दिन, तो यानी कि 22 सही 1/5 दिन। तो पूरा काम होने में 22 सही 1/5 दिन लगेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, 2 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 9, 4 दिन में कितना हो जाएगा हमारा, 18, 6 दिन में कितना हो जाएगा हमारा, 27, 8 दिन में कितना हो जाएगा हमारा, 36। तो ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन काफ़ी लंबा पड़ेगा। फिर जो एक बचे उसे, जिसने क्वेश्चन में बोल दिया रहता है ए काम को शुरू करे बी करे, तो ए हो जाएगा हमारा 22 दिन में 99 हो गया था। और अगर करोगे ना ऐसे, और एक बचा उसे ए करेगा ना, तो 1/5 दिन में, तो यानी कि 22 सही 1/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता है, अगर काम को शुरू बी करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 22 दिन तो वो ही आते पूरे पूरे, और एक काम बचेगा ना, तो उसे कौन करता,
बी करता तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4, तो 1/4। तो अगर काम को शुरू बी करता, क्वेश्चन में दिया रहता है अगर काम को बी शुरू करे तो आंसर होता 22 सही 1/4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो जितना जो रिमेनिंग वर्क शेष काम बचे उसे ना जो शुरू करे वो ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे ए ने शुरू किया था तो आंसर यही होगा 22 सही 1/5 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट होने में। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।